नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस साल जितने भी क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किए जाएंगे इस चैनल पर, उन सभी में इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है आपके लिए। और फ्रेंड्स, क्विज कॉन्टेस्ट क्या है, उसमें आप किस तरह से कॉल करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और प्राइज जीत सकते हो। उस क्विज कॉन्टेस्ट में अब तक जितने भी दोस्तों ने भाग लिया है, सभी के सभी विजेता बने हैं। तो आप भी विजेता बनोगे आगे, जैसे पार्टिसिपेट करोगे प्राइज मनी आपको मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य भारत का है राजस्थान। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, रशिया इज बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जनसंख्या के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो फ्रेंड्स, ये जो लिखे हुए हैं यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि मैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, पहली भारतीय महिला थी जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। संतोष यादव इनका नाम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। और ये कौन से देश में स्थित है? नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय फिल्म का क्या नाम था? तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा थी। लेकिन प्रथम भारतीय फिल्म मूक फिल्म, यानी उसमें आवाज नहीं थी, बिना बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और ये किस साल आई थी? 1913 के साल में आई थी। 7 हिंदुस्तानी किन की पहली मूवी थी? अमित श्रीवास्तव यानी अमिताभ बच्चन की पहली मूवी थी 7 हिंदुस्तानी। नेक्स्ट, पहली महिला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी कौन? सुचेता कृपलानी। और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कौन से राज्य की थी सुचेता कृपलानी। सीएम कौन से राज्य की बनी थी? सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी देश की। पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के निकनेम से भी इनको जाना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको निकनेम दिया जाता है सरोजनी नायडू को। और फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला थी जुंको तेबेई। जुंको तेबेई जापान की महिला थी और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला। और भारत की पहली महिला मैं आपको बता चुका हूँ, बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये पहली महिला राष्ट्रपति थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की। तो एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है अब तक, जिनका नाम है प्रतिभा पाटिल। श्रीमाऊ भंडार नायके ये श्रीलंका की थी पहली प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का क्या नाम है? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार इनका नाम है। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष को एक और नाम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोल देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। और दूसरी महिला जो लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई वो थी सुमित्रा महाजन। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पहले बता चुका हूँ आपको। फ्रेंड्स, हर वीकेंड पर इस चैनल पर लाइव जीके क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसमें आपसे को फोन पर यही जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो में 35 के करीब क्वेश्चन शेयर करूँगा। इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे जो क्वेश्चन है आपसे। वीकेंड पर, हर एक वीकेंड पर शनिवार या एतवार को ये वीडियो रहेगा लाइव जीके क्विज कॉन्टेस्ट का। और इसमें आपसे फ़ोन पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन इजी होंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सभी को विजेता बनाया जाएगा, प्राइज मनी मिलेगी। उनके जो फ़ोन पे वगैरह में बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड कौन सा है? हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। मोर यानी पिकॉक। नेशनल बर्ड का नाम क्या है? मोर है।
और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गोडाउन भी बोल देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? राजस्थान का राज्य पक्षी है। और काला तितर हरियाणा राज्य का राज्य पक्षी है। इंग्लिश में ब्रैक फ्रैंकोलिन काला तितर को बोलते हैं। नेक्स्ट, तो क्विज कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम टू सेम। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? सबसे लंबी सीमा रेखा भारत देश की किस देश के साथ लगती है? वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, स्थलीय सीमा। उसकी लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर की लंबाई है। 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है? और वो 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन। बहुत ही छोटा सा राज्य है। इस राज्य का नाम है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है सिक्किम। और इस राज्य की सीमा लगती है 3 देशों के साथ। और फ्रेंड्स, भूगोल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा राज्य की राजधानी है गोवा की राजधानी पणजी है। और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसकी राजधानी का नाम है अगरतला। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखें। दुनिया की सबसे पुरानी है अरावली। और मेनली ये राजस्थान में, हरियाणा के निचले हिस्से में है और दिल्ली में भी इसका कुछ हिस्सा है। अरावली माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली। और शिवालिक और हिमालय तो नवीनतम पर्वत श्रेणियों में गिने जाते हैं दुनिया की। शिवालिक और हिमालय दोनों ही। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया? तो तांबा धातु का सबसे पहले उपयोग किया था, तांबा यानी कॉपर का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? उस वेद का नाम है, सबसे पहला वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसी से गायत्री मंत्र लिया गया है। और इनका क्रम है RYSA, यानी ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सबसे बाद में अथर्ववेद लिखा गया था। सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? इस वेद का नाम है अथर्ववेद। RYSA, ये इनका ट्रिक बताया है मैंने, कौन सा सबसे पहले लिखा गया और कौन सा सबसे बाद में। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? कुल 18 पुराण है, उनमें से सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए इनका कमेंट्स में, इन क्वेश्चंस का। और आप कॉल के माध्यम से आंसर देके प्राइज मनी जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वीकेंड पर इस चैनल पर आगे टाइम पर क्यूज आयोजित करवाई जाती रहेंगी। इस वीकेंड पर भी क्यूज होगा। पिछले वीकेंड भी क्यूज हुआ था, जीके क्यूज कॉन्टेस्ट लाइव। मैंने फोन पर आपसे क्वेश्चंस पूछे थे और विजेताओं को मनी ट्रांसफर किया था, प्राइज मनी भेजा गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, 18 पुराण है। नेक्स्ट, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, उनका नाम क्या था? तो वो थी सुष्मिता सेन। 1994 में बनी थी मिस यूनिवर्स। और फ्रेंड्स, उनके बाद दूसरी मिस यूनिवर्स कौन थी? लारा दत्ता। और फिलहाल इसी साल कौन सी तीसरी मिस यूनिवर्स 2021 में कौन बनी है? अभी हालांकि 2022 चल रहा है, अब 2021 में कौन बनी थी तीसरी मिस यूनिवर्स? अरनाज सिंधु। और कुमारी रीता फारिया, ये है भारत की पहली मिस वर्ल्ड। पहली मिस वर्ल्ड थी कुमारी रीता फारिया। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? सबसे पहले भारत में जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी।
और दूसरी जनगणना, दूसरी भारत में पहली बार नियमित जनगणना किस साल हुई थी? 1881 में सबसे पहले नियमित जनगणना हुई थी। तो फ्रेंड्स कमेंट्स में आंसर देते जाइए इन क्वेश्चंस का। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो उस विटामिन का नाम क्या है? उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। आप कालमी फॉर ऐप पर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, रजनीश कुमार राठी लिखकर। आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा फ्रेंड्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहीं आप सोच रहे हैं आपको रुपये लगेंगे, आपका खर्चा लगेगा, कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है और आप प्राइज मनी जीत पाएंगे। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हृदय की बीमारी का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ईसीजी यंत्र का प्रयोग करते हैं हृदय की बीमारी को पता लगाने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है ईसीजी की? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईईजी का प्रयोग किस में करते हैं? मस्तिष्क से संबंधित यानी ब्रेन रिलेटेड बीमारी का पता लगाने के लिए। ईईजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम, ये ईईजी की फुल फॉर्म है। और बायोप्सी का प्रयोग किस में करते हैं? बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कमेंट्स में लिखकर बताइए, देखता हूं कौन लिख कर बताता है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो महात्मा गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी 30 जनवरी 1948 को, तो उस समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? क्या बोला था उन्होंने? हे राम उनके अंतिम शब्द थे। और यही शब्द उनके राजघाट जो उनका समाधि स्थल है वहां पर लिखे हुए हैं, हे राम उनके अंतिम शब्द। भारत ने किस वर्ष पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो भारत अब तक 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप 50-50 ओवर का जीत चुका है। तो पहली बार कब जीता था? 1983 में। किन की कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। और इसी नाम से 1983 नाम से एक मूवी नई आई है, कपिल देव ने जो जीत हासिल की थी 1983 में, उसी जीत पर आधारित है। पहली बार जब वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने। और राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हर साल कौन सी तारीख को मनाते हैं? कौन सी तारीख को मनाते हैं? 12 जनवरी को। और इस दिन क्या होता है, किस कारण मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, इसी कारण इस दिन को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और वर्ल्ड यूथ डे हर साल कौन सी डेट को मनाते हैं? 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे, विश्व युवा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 अगस्त को। और वर्धजन का भी दिवस होता है, वो भी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को विश्व वर्धजन दिवस होता है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं? राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में हाउ मैनी स्पोक्स इन नेशनल फ्लैग? तो जो चक्कर होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं, 24 स्पोक्स, 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। और चक्कर होता है उसका रंग होता है नीला रंग होता है, यानी कुल 4 रंग हो गए। वैसे नॉर्मली 3 ही रंग बताए जाते हैं, लेकिन टोटल 4 रंग होते हैं। नीला रंग चक्कर का रंग भी गिना जाता है। और 3:2 में इसका रेशो होता है लंबाई चौड़ाई का। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी वोल्केनो नहीं है? उस महाद्वीप का नाम क्या है? उस महाद्वीप का नाम है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल यानी डेजर्ट नहीं है? एक भी मरुस्थल नहीं है, वो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट, लाल किला किसने बनवाया? रेड फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां वो राजा था, मुगल वंश का राजा था, वास्तुकला में काफ़ी निपुण था, रुचि रखता था, वास्तुकला में रुचि रखता था शाहजहां। इसी ने लाल किला बनवाया था दिल्ली में। इसी ने ताजमहल भी बनवाया था आगरा में।
तो लाल किले का निर्माण, रेड फोर्ट का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, वैसे भारत के सभी अवार्ड्स में यदि पूछा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। और साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? ज्ञानपीठ अवार्ड। लेकिन खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है इसका। पहले था राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था इसका। और युद्ध में सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को कौन सा युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र उसका नाम है फ्रेंड्स। महाभारत ग्रंथ के लेखक कौन है? रामायण के लेखक है कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो महाभारत के लेखक आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। महाभारत के लेखक है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास इसके लेखक हैं। और इसके लेखन का कार्य किसने किया था? गणेश ने किया था। गणपति देवता ने इसका लेखन कार्य किया था और वेद व्यास ने यह कहानी बताई थी। वेद व्यास ने अपने महाभारत की कहानी सुनाई थी और गणेश जी ने लिखी थी। कंप्यूटर के पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किनको कहा जाता है? कौन कहलाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर? इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। और ये किस देश के हैं? ब्रिटेन के हैं या फिर अमेरिका के? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी मुश्किल है हालांकि। देखता हूँ कौन जवाब देता है इसका। चार्ल्स बेबेज किस देश के थे? कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है। रे टॉमिल्सन इनको ईमेल का पिता कहा जाता है। और विंडसर्फ को इनको किसका पिता कहा जाता है? इंटरनेट का, फादर ऑफ इंटरनेट इनको बोला जाता है विंडसर्फ को। टिम बर्नर्स ली इनको बोला जाता है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW, ट्रिपल डब्ल्यू का फादर इनको बोला जाता है टिम बर्नर्स ली को। नेक्स्ट, रिएक्टर स्केल व सिस्मोग्राफ यंत्रों का प्रयोग संबंधित है। किससे संबंधित है? रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ इन यंत्रों का प्रयोग किसमें करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा। अर्थक्वेक की तीव्रता मापने में इनका प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल और सिस्मोग्राम का। भारत में पहली बार भूमिगत मेट्रो ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो वो साल कौन सा था जब भारत में पहली बार भूमिगत मेट्रो ट्रेन चली थी? तो वो थी 1984 का साल था जब भारत में पहली बार। और कहाँ पर चली थी ये? कोलकाता। उस टाइम इसको कलकत्ता बोला जाता था। कलकत्ता में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चली थी 1984 में पहली बार। और 2002 में कहाँ पर चली थी? नई दिल्ली में चली थी मेट्रो ट्रेन। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी? पृथ्वी अपनी ओर चीजों को आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन इसके खोज करता है। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। टेलीविजन की खोज किसने की थी? शॉर्ट में इनका नाम क्या बोलते हैं? टेलीविजन की खोज। रेडियो की खोज किसने की थी? मैं आपको बता देता हूँ, रेडियो की खोज की थी मार्कोनी ने। लेकिन टीवी की खोज किसने की थी? जॉन लोगी बॉयड, JL बॉयड इनका शॉर्ट में नाम बोल देते हैं। टेलीविजन की खोज इन्होंने की थी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य के और चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले ये किसने बोला था? तो ये व्यक्ति कौन था? और फ्रांसिस को सजा भी मिली थी ये बोलने की कि पृथ्वी सूर्य की ओर। तब उस कमाल की बात है, अब से करीब 550 साल 600 साल की पुरानी बात है, लेकिन तब किसी को भी नहीं पता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तब ये मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की ओर चारों ओर घूमता है। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? कि इस व्यक्ति ने, कोपरनिकस ने।
और 100 साल के बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको। 1543 में बताया था, लेकिन उसके 100 साल बाद लोगों ने स्वीकारा कि ये सही बोल रहा था, कोपरनिकस ये बात सही बोल रहा था। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। केपलर सिद्धांत पॉपुलर है ग्रहों की गति के नियम से संबंधित। इंद्रधनुष क्यों बनता है? किस कारण बनता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं इंद्रधनुष में, तभी इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। परावर्तन और अपवर्तन दोनों होते हैं इंद्रधनुष में। मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो मनसबदारी प्रथा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकबर के शासनकाल में। मुगल वंश के शासक थे अकबर, तीसरे शासक थे मुगल वंश के। मुगल वंश के पहले शासक थे बाबर, यानी मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। अकबर के दादा बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। और उनके बेटे थे हुमायूं। अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं। और अकबर बहुत ही महान राजा हुए हैं। भारत का नेपोलियन कौन सा राजा कहलाता है? भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और अशोक कौन से वंश का राजा था? मौर्य वंश का। अशोक मौर्य इनका पूरा नाम है, मौर्य वंश का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता था। और बिंदुसार इनका पिता था। अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार। मौर्य वंश का संस्थापक इनका दादा था अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने नाम दिया था कि ये भारत का नेपोलियन है? ये निकनेम किसने दिया था? ये एक इतिहासकार था, इतिहास लेखक। इनका नाम है विंसेंट स्मिथ। और जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति है जिसने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था। विंसेंट स्मिथ, V.A. स्मिथ इनका नाम है, पूरा नाम विंसेंट स्मिथ है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? किस राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो याद रखें, कर्नाटक राज्य में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स, यक्षगान नृत्य किस राज्य का है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यही वो क्वेश्चन है जो जीके क्विज कॉन्टेस्ट में लाइव फोन के माध्यम से आपसे पूछे जाएंगे। लाइव आपसे फोन पर बातें होंगी, वहाँ पर आपको पूछे जाएंगे, लाइव इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, तैयारी रखिए इन सभी क्वेश्चन को। सभी इजी क्वेश्चन है और प्रत्येक जो भी कॉल करेगा वो विनर बनेगा। और जो विनर बने नए बने, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है पहले अपने नंबर जरूर भेज दे। ईमेल आईडी का नाम है RAJNESH रजनेश बांडोर BHANDOR@gmail.com। इस जीमेल आईडी पर अपने फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी नंबर है वो ज़रूर सेंड कर दे। उन पर आपको प्राइज मिल जाएगा क्यूज ख़त्म होते ही। तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ज़रूर भेज दे, क्योंकि वो विनर तो बनेगा ही। तो फ्रेंड्स, क्यूज आज भी खेला जाएगा, आज भी तैयार रहें, आज रेडी रहें, आज के दिन भी। तो फ्रेंड्स, ये एक अलग तरह का क्यूज है और बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको याद करवाने में क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये क्यूज। तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद आपका।